क्या करें, कहाँ चले जाएं? कुछ नहीं है हमारे पास, जो था जल के खाक हो गया। खाने को कुछ रह नहीं गया सर, ना गैस है ना चूल्हा है, कुछ रह ही नहीं गया सर। क्या करें, मजबूर पर गए, जो रहा है सब जल जुल गया, सब राख हो गया। चंद दिनों के बाद में यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल, अपार्टमेंट या बिल्डिंग खड़ी मिली होगी। नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क और हम हैं उस जगह पर जहां पर ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। आग के बाद का तांडव है, भीषण विभीषिका है और हर आदमी यहां पर एक नए सिरे से ज़िंदगी को दोबारा जीने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ जल चुका है, सब कुछ स्वाहा हो चुका है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाएं। देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ हैं और देखिए यहाँ पर आबादी में रहने वाले लोग हैं, वो अपने बची हुई चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सब कुछ खाक हो चुका है, सब कुछ स्वाहा हो चुका है। इस भीषण विभीषिका में देखिए ये जले हुए ट्रंक हैं, ट्रंक के अंदर पंखे हैं, गैलन है, ये सिर्फ जो है वो टीन बचा हुआ है और खुला आसमान है। कल तक यहाँ पर झोपड़ी होती थी, लेकिन अब खुला आसमान है, कोई भी साजो सामान नहीं है और कुल मिलाकर ज़िंदगी को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करते हुए, हालांकि बहुत मुश्किल है इनके लिए ये चीज़ करना। मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये एक परिवार के सदस्य लग रहे हैं मुझे और ये शायद इनकी यहाँ पर जो है वो कल तक एक इनका आशियाना, इनका घर, इनकी झोपड़ी, इनका स्थान, वो स्थान रहा होगा। देखिए ये साफ तौर पर देखिए दिखाइए, ये 4 दीवारी होगी, यहाँ पर छत होगी और यहाँ पर इनके हिस्से की खुशियाँ होंगी। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद यहाँ की स्थितियाँ बदल चुकी हैं और बिल्कुल ये एक लुटा पिटा हुआ मंज़र है और अब यहाँ से कैसे इनकी ज़िंदगी दोबारा से खड़ी होगी, ये ईश्वर जाने। जी आप बताइए। बहुत परेशान है भैया, वे क्या करें, कहाँ चले जाएं? कुछ नहीं है हमारे पास, जो था जल के खाक हो गया। कहाँ जाए तो जाए कहाँ? न घर है न द्वार है, जो कमाना यही खाना यही रहना। बताइए, हमारे पास कुछ नहीं, सब जल के खाक हो गया। किसके पास जाएं, किससे मांगे, ये आप बताइए। सरकार ने कोई मदद की? कुछ नहीं की, बस खाना मिल रहा है। खाना पीना और पानी सब मिल रहा है। वो लोग तो कौन लोग दे रहे हैं ये? अब ये नहीं पता है कौन लोग दे रहे हैं। वो जो मेरी आंखों में आंसू हैं, मन मेरा विचलित है और शायद ये विजुअल देखने के बाद आपके मन में भी भारीपन आए और रोने का मन करे तो ज़रूर रो लीजिएगा। इस बच्चे की बेबसी को देखकर, इस बच्चे की लाचारी को देखकर और इस बच्चे को हादसे के बाद ये किस तरीके से, देखिए बच्चा जो है ये, इसने जो जले हुए कपड़े हैं उससे जो है वो उसको चादर बनाया है। कहीं से इसके जो पिताजी होंगे या कोई स्वयं सेवा लोग होंगे, वो एक प्लास्टिक की पन्नी दे गए हैं। वो उस पन्नी से इसने जो कि टूटे हुए ट्रंक के ढक्कन को जो है वो बड़ी करीने से जो है एक दीवार बनाने की कोशिश की है। जली हुए दुपट्टे को चादर बनाई है और शायद ये अब सोने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर ज़मीन पूरी जल चुकी है और क्या होगा इसका, ईश्वर किस तरीके से इसकी मदद करेगा। यकीनी तौर के ऊपर जो है ईश्वर है, ईश्वर मदद करेगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जो है वो कोई भी ठोस मदद की जो है वो शुरुआत नहीं हुई है। ऐसा यहाँ के बस्ती वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि अभी तक। लेकिन स्वयं सेवा जो समूह हैं, जो NGOs हैं, जो खुद से जो है वो हादसे की भयानकता को देखकर आए हैं। बताइए आप, नीलम नाम हमारा क्या बिटिया। परेशानी है? ये बेटे हमारे कल से लुट्टी टट्टी को बोरे खाली पानी पी रहे। एक ही बिटिया हमारी, 2 लड़के हैं, कोई नहीं घर पर।
आदमी हम काम मजदूरी करने गए थे, 2 काम करते हैं, झाड़ू पोछा वाला वो छूट गए। जब जाएंगे नहीं सब भर गया हमारा, तुम क्या करेंगे बताओ। आधन को दे रहे हैं, आधन को भाग। नुकसान होएगा जब सबको अल्लाह का पैसा आ रहा है, सब पे शादी के जेवर रहा है, हमारी शादी के जेवर रहा है, कपड़ा लत्ता बर्तन भड़वा मार्कशीट एक बुकाए सब भर गए, कुछ नहीं रहेगा। नान बच्चा दूध बदिका भी लगे रहे, पीने का खाली बच्चे बताइए पैकेट पी वाला रहे। दूध पिलाए दी, कुछ नहीं बताओ। को 10 रुपया नहीं देवे कि दूध पैसा दूध ले आओ, दूध ले आओ, जब बच्चे ने पिला हुआ है। अब इतने बच्चन के का करे। धुआं है, भीनी भीनी जो है वो जलने के बाद की जो है वो सुगंध है। स्वयं सेवा समूह के लोग देखिए किस तरीके से, ये है हिंदुस्तान, ये है भारत, ये है मदद करने के लिए भी लाखों हज़ारों हाथ जो है वो उठे हुए हैं। पहले मैं इनसे बात करूंगा और ये शायद मुखिया रहे होंगे यहाँ पर। एक बहुत उदासी है इनकी आंखों में, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, इनकी आंखों को अगर झांकने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर इनकी बेबसी, इनकी लाचारी साफ दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू जी, क्या करते हैं आप? यही लेबरेगिरी करते हैं सर। और यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं ये कौन सी जगह है? ये विनायकपुरम है सर। नहीं, ये जिस जगह पे आप बैठे हैं क्या यहाँ पर आपकी झोपड़ी थी, क्या थी? हाँ झोपड़ी थी सर। अब क्या है यहाँ पर? अब यहाँ कुछ नहीं रह गया सर। आपके पास क्या था? परिवार में कितने लोग थे? परिवार में कम से कम 6 लोग थे, 4 बच्चे, 2 मियाँ भी, आप मियाँ बीबी हम। तो क्या कोई कैजुअलिटी भी हुई है या सब सुरक्षित हैं? सब कुछ नहीं, ये सब ये बचा देखिए सर, यही सब बचा जो बचा है। आग कैसे लगी? आग सर उधर से लगी है, ट्रक के तरफ से लगी है सर। अब ये तो नहीं बता सकते कैसे लगी है, ये नहीं बता सकते सर। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है आपको? कुछ अभी नहीं मिली, आदेश तो नहीं आया अभी कुछ सर। तो यहाँ पर क्या हुआ? नगर निगम के लोग आए थे, क्या हुआ? हाँ नगर निगम आ ही रहा है, मगर यहाँ कोई अभी ऐसा हादसा नहीं हुआ है। मतलब सब जहाँ जहाँ सामान सर पड़ी है, अभी सब लोग ऐसे पड़े, हमें कुछ ओढ़ने के बिछौना, शरीर के ऊपर कपड़ा पड़ा, कुछ नहीं रह गया सर। सब जौन कपड़ा पहने थे सर वही कपड़ा पहने हैं, बच्चे क्या, बीबी क्या, मैं, सब लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चे क्या, अनाज सब पड़े हैं। खाने को कुछ रह नहीं गया सर, ना गैस है ना चूल्हा है, कुछ रह ही नहीं गया सर। क्या करें, मजबूर पर गए, जो रहा है सब जल जुल गया, सब राख हो गया। अब क्या करें इससे, अब आपसे कृपया है, अब कुछ बता नहीं सकते सर। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपांशा। जी, दीपांशा। पढ़ती हैं आप? नहीं। अच्छा, कुछ बताना चाहेंगी? अब कैसा आपके बाद का क्या महसूस कर रही हैं आप? क्या होगा? क्या होगा? अब क्या होगा, जो होगा वही होगा। कुछ खाया पिया है आपने? जो बटेगा वही खा रहे हम लोग बस। क्या नाम है आपका? अनंत। अनंत। अनंत, क्या कहना चाहोगे तुम? कुछ तुम्हें क्या, आग जब लगी तो आप कहाँ थे? जब आग लगी तो आप कहाँ थे? हम अपने घर पर थे। अच्छा, तो आग लगी थी, फिर कैसे भागे यहाँ पे? बच के कैसे भागे? वो भीड़ आग लगी वैसे हम लोग भाग चुके थे। हाँ। आधी हमारी मड़ैया पकड़ चुकी थी, लेकिन हम लोग गाड़ी वाड़ी निकाल लिए थे, सिलेंडर विलेंडर बस इतना सब सामान निकाल लिया, वो सब फ्रिज नहीं निकाला मैंने। क्या हुआ था? और सब जल के राख हो गया। जलकर राख हो गई मड़ैया भी, और जलकर राख हो गए सपने भी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आह ज़िंदगी अब दोबारा से तुझे कैसे शुरू किया जाए। कुछ लोग हैं जो इन लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। यकीनी तौर पर ये फरिश्ता सिफत लोग यहाँ पर हैं, और जो इनसे मयसर है, जो इनसे मदद हो सकती है, वो शायद मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मदद कर रहे हैं? जी बिल्कुल मदद कर रहे हैं, और करेंगे जब तक बिल्कुल सही नहीं हो जाएगा। कपड़े से, बच्चों के खाने के आइटम, बिस्किट वगैरह जो भी हो पाएगा, जो हम लोगों को ऊपर वाला देगा, जो कराएगा वही करेंगे। अच्छा, क्या यहाँ पर आपको आके कैसा लगा? क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आकर बहुत दर्दनाक मंजर है, देखा नहीं जा रहा है, रोया नहीं जा रहा है, क्या बताएं जो मंजर है। सर बिल्कुल, हम लोग को खाना भी देखिए सर, हम लोग वहाँ पे खाना रखा है, सबको खाना दे रहे हैं, और जितनी हो सकेगी उतनी हम लोग मदद पहुँचाएंगे। कोई एनजीओ वगैरह है? सर कुछ नहीं, हम लोग अपना सेल्फ कर रहे हैं, पर्सनल कर रहे हैं सर। पे रहते हैं आप? सर हम लोग यहाँ कल्याणपुर में रहते हैं, कल्याणपुर और अबरार नगर में हम लोग रहते हैं सर। जितनी होगी वहाँ तक ही हम लोग हेल्प करेंगे सर। कल्याणपुर आसपास के लोग हैं, बाशिंदे हैं, देखिए लोकल लोग हैं ये। कोई इनके पास कोई
बैनर नहीं है कि साहब ये रजिस्टर्ड समिति है और लोगों की मदद करती है। देख रहे हैं लोग आ रहे हैं और जो उनकी अपनी पॉकेट से जो अलाउ कर रहा है, कोई पार्ले जी का लेकर आ रहा है, कोई छोटे छोटे चिप्स के पैकेट हैं, नहीं तो कोई 1 दर्जन केले लेकर आ गया, उसने केले बांट दिए। हमारा जो है भतीजा रह रहा है पिंटू, हमारे लिए कोई जगह भी है नहीं, जगह केवल यहीं रहे 20 साल से। आप हमारे भाई सबको गुजारिश कर गए हैं, ठीक है, आप इनके पोती पोता जो है कहाँ जाएं, जो हैं आग से लगने से बच गए, आग से लगने से बच गए। बहुत बड़ी हमारी सरकार से बहुत जो है निर्दोष हैं, ठीक। हम लोग जो हैं आपे की तरह से कुल हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हम नहीं हैं यहाँ पे, केवल जो हमारे भाई भतीज हैं, हम भी हैं, सबको मदद करो। मतलब समझ में आ रहा, वो बांटने चले आ रहे हैं अपनी तरफ से बच्चे को देख देख के। आप अपना नाम बताइए और बताइए आपके पास कितने बच्चे हैं और उस वक्त क्या हुआ था जब आग लगी थी? आग को तुमको नहीं पता था सर, हम काम पे चले गए थे। क्या करती हैं आप? अरे वही झाड़ू पोछा, क्या करते हैं, क्या करेंगे? बर्तन धुलते हैं दूसरे के घर जा करके। क्या क्या खत्म हुआ आपका आग में? क्या क्या जो है वो? सोना चांदी तो अरे इधर सब जितना सब रखा था सब खत्म हो गया। अब लेने जाएंगे तो कम से कम 5-6 लाख रुपए का होगा वो सोना चांदी, पहले लिया था। तो बताइए, इधर अलमारी है, देख लीजिए, जल के खा गए। एक कागज पत्तर, आधार कार्ड तक नहीं रह गया हमारा। यहाँ से चाहे तो सरकार भगा भी सकती है, कुछ नहीं रहेगा, सब दोस्त हो गया हमारा। अब तो कुछ नहीं। एक और देखिए, एक और डर जो है वो सामने आ रहा है। सब कुछ सुहा हो चुका है, सब कुछ जल चुका है, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स भी जल चुके हैं। देखिए, मेरा कहना तो ये है कि ये मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये मुझे लगता है कि इस तरीके से आग लगाई गई है, क्योंकि ये कम से कम मेरे हिसाब से 200-250 करोड़ की ज़मीन का मामला है। बड़े बड़े इस भूमाफिया जो है हावी हो रखे हैं, ठीक है, और ये शहर के मतलब समझ लीजिए कि हार्ड पे ये ज़मीन है। और एक नहीं, कितने लोग यहाँ पे ऐसे मतलब है, मेरी बात हुई है, यहाँ के जो लोकल थे उन्होंने बोला कि ये आग लगाई गई है, ये आग लगाई गई है। और देखिए, आग लगने के बाद में, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद में प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं दी गई। यहाँ पे लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। ये तो गनीमत है, लखनऊ की कुछ इतनी अच्छी NGOs हैं जो लोगों मतलब भोजन की व्यवस्था करा दे रहा है, कोई पानी की व्यवस्था करा दे रहा है, कोई बच्चों की दूध की व्यवस्था करा दे रहा है। बहुत ही भयावह स्थिति है यहाँ की, मतलब ये मंजर देखा नहीं जा रहा आँखों से, मतलब इतना दुखदाई, इतना कष्टदायी है कि मैं शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। और ये जांच का विषय है, मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, यह आग लगाई गई है। जमीन कितने की होगी? तकरीबन मुझे लगता है कि ये 300 करोड़ से कम की ज़मीन क्या होगी। तो अब क्या होगा? अब ये तो जांच का विषय है। और अब देखिए, ऊंचे रसूख वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करके ले जाएंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, चंद दिनों, साल भर 6 महीने के बाद में यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल, अपार्टमेंट या बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी। चंद दिनों के बाद में यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल, अपार्टमेंट या बिल्डिंग खड़ी होगी। और आप सभी जी, आप उतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे 6 महीने के बाद मिलिएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपसे मेरी बात हुई थी और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। आग ने जो है वो 100% तांडव किया है और 100% 100% तौर के ऊपर यहाँ पर सब कुछ जो है वो तबाह हो चुका है। ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं, साजो सामान तबाह हुआ है, आशियाना तबाह हुआ है, छत ख़त्म हो चुकी है और ज़िंदगियाँ भी ख़त्म हुई हैं। यकीनी तौर के ऊपर लखनऊ की इस आग ने अपने पीछे जिस भयानकता के जो भयानकता छोड़ी है, शायद उसका दर्द जो है वो सालों गुजर जाएं फिर भी ना कम हो।